नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक भिखारी की है। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर से बाहर आते ही उस भिखारी को भगा दिया करता था। कई बार उसे गालियाँ भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बन बैठा है? और कभी कभार उसे भिखारी को गुस्से से वह धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता था कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे वही भिखारी आया और गुस्से में अपना आपा खो बैठे हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर मार दिया। पत्थर लगने की वजह से उसका सर फट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर दर्द से कराहते हुए भिखारी इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया और सेठ में सोच में पड़ गया कि पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ यही प्रार्थना की। सेठ का मन शांत हुआ भिखारी का रहस्य जानने के लिए और सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। कोई उसको खाना देता, कोई मारता, कोई अपमानित करता, कोई गालियाँ देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए यही एक प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों का माफ़ करे। अब रात हो गई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा और वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी फूटी खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी और अपने पति को वापस आते देख वह खाट से उठकर खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति से सिर्फ आधी बासी रोटी थी उसे देखकर वहाँ बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सर से ये खून कैसा निकल रहा है? ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियाँ दी और एक ने पत्थर फेंका, इसीलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेते हुए बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह हमारे पापों का फल है। तुम्हें याद है, कुछ साल पहले हम भी अमीर हुआ करते थे। क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से भी ज़्यादा थी। और उससे भी बुरा हमने अंधे भिखारी के साथ किया, जो हमारे द्वारा भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हमने उस बेचारे अंधे भिखारी के साथ बहुत बुरा करते थे। उसका अपमान भी करते थे। उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे। उसका मजाक उड़ाया करते थे, कभी कभार मारा भी करते थे। मैंने उसे कभी रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंक दी थी और वह हमेशा दुखी होकर कहा करता था, भगवान तुम्हारे पापों का सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आए। और भिखारी बोला, हाँ, श्राप सच हुआ, इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे जैसा ज़िंदगी जीने का अनुभव करे, किसी को हम जैसे दुख का सामना ना करना पड़े। वो नहीं जानते कि कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसीलिए अनजाने में पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी ना मिले। सेठ वहीं पर छुपकर सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था और उसकी पत्नी ने वहाँ आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान को धन्यवाद कर सो गए। अगले दिन भिखारी फिर से भीख मांगने के लिए सेठ के घर आया। सेठ ने पहले से गर्म रोटी या उसके लिए निकाल कर रखी हुई थी। उसने देते हुए सेठ नम्रता से बोला, माफ़ कीजिए बाबा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख मिलती है वह बड़ी सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे, भला करे, लेकिन भगवान से
कर्म के हिसाब से फल देता है। अगर भगवान नहीं चाहता या लेकिन बिल्कुल सच है, जो उसके खाते में सब कुछ हिसाब से पक्का पक्का है। इसीलिए दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी अच्छी लगी दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना दूसरों दोस्तों को ना भूलें। धन्यवाद।